अरे सुनो। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। हमारे गांव में भी है ना, चार पांच निठल्लों की तरह पलंग तोड़ते रहते हैं यार। कहीं कोई सर्वेयर की नौकरी हो ना, तो जुगाड़ करवा दो यार। जो भी खर्चा पानी होगा दे देंगे। हमें पता है अच्छी खासी कमाई होती है। अरे देखते ही है ना, जब माल तुलवाने जाते हैं तो। अरे यार, किसी से नहीं छुपा है क्या है, इसीलिए तुम लोगों से बोल रहा हूँ, किसी की कोई जुगाड़ हो तो करवा दो। ब्याह हो जाएगा मोड़ों का कि सर्वेयर की नौकरी कर रहे हैं। प्लीज़ यार, जुगाड़ हो जाए तो करवा देना, ठीक है। अब क्या अपना नाम बताऊं और क्या ये कहूं कि आप क्या देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सच ही बताया जाता है, झूठ का पुलिंदा नहीं बांधा जाता है। बिना डर, बिना खौफ, बिल्कुल सत्य कहा जाता है। अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि सर्वेयर की नौकरी जो है, मास्टर की नौकरी से अच्छी हो गई। मास्टर को तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और यहां तक कि आजकल तो साल भर ही पढ़ाना नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन सर्वेयर की नौकरी तो बड़ी मजेदार है। 3 महीने काम करो, जितना टैलेंट होगा आप में, आप उतना ज़्यादा कमा सकते हो। अच्छा, इसमें अंदर की कुछ बातें मुझे पता चली है, जो पुष्टि नहीं है लेकिन झूठ भी नहीं है। ना तो इस नौकरी की कभी कोई पेपर में विज्ञप्ति निकलती है, ना किसी को मालूम है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। ये तो पता है सबको कि लगता क्या है इस नौकरी को पाने के लिए, लेकिन वो सटीक जुगाड़ भी साली नहीं मिल रही है हमें तो। ये तो हमारे घर के जो चार पांच निठल्ले हैं ना, सबको लगवा देते हैं। 3 महीने कमाते हैं, 9 महीने पलंग तोड़ते हैं, बिल्कुल भी हमको टेंशन नहीं होती भाई। लोगों से बोलते हैं मोड़ी का ब्याह करा दो मोड़े से। 3 महीने में ही कमा लाता, 9 महीने मोड़ी की सेवा करेगा। अब अगर लॉजिकली बात पर अगर अपन चले, तो भैया सर्वेयर की जरूरत क्या है। अरे खराब माल है तो दिख रहा है, अच्छा है तो दिख रहा है। वो बेचारे समिति प्रबंधक बरसों से यही काम करते चले आ रहे हैं। चलो उन पर भी जो आरोप लगाना है आप लगा दोगे, क्योंकि तुम्हारा मोड़ा मोड़ी सर्वेयर बन गए हैं, तुम्हें तकलीफ होगी। पर हमारे घर के नहीं बने ना, तो हमें भी तकलीफ होती है यार। अब चलो ठीक है, अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं। वेयरहाउस मालिक की जिम्मेदारी है, उसमें सामान अगर वेयरहाउस मालिक खराब रखता है तो उसकी जिम्मेदारी है उसे हर्जाना भरना है। पर उसको नहीं पूछेंगे कि भाई तेरे घर में हम ये सामान रख के जा रहे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, तू रखेगा कि नहीं रखेगा। लेकिन सर्वेयर बोलेगा कि अच्छा है तो रखा जाएगा। थोड़ी सी पारदर्शिता करो यार, कब तक किसानों को लूटते रहोगे। ये ठीक है ना, बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम ही बता देंगे सबको कि कौन से डिग्री लगती है सर्वेयर बनने के लिए, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा सर्वेयर बनने के लिए। और कितने रुपए का फॉर्म आएगा, 500 1000 का, या सीधे 50 1000 का फॉर्म भरेंगे और नौकरी मिल जाएगी। भाई साफ साफ बता दो कि क्या खर्चा आएगा। हमने तो कभी नहीं देखा कि जैसे बाकी नौकरियों के बारे में इश्तेहार निकलते हैं, वैसे कभी सर्वेयर की नौकरी के लिए इश्तेहार निकले हैं। हो सकता है मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, पर अगर आप समझदार हैं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम ये तो बता दें, बाकी लोग पढ़ लें कि सर्वेयर की नौकरी का मापदंड क्या है। जो जांच करते हैं अनाज की, उन्होंने कौन सी स्पेशल डिग्री ली है कि उन्हें पता है कि वो जांच कर लेंगे और वो सही है। छोड़ो यार, कब तक। अरे समिति प्रबंधक को भी छोड़ो, वेयरहाउस संचालकों को, जिनके यहाँ ये माल रखाना है, उन्हें ही ट्रेनिंग दे दो। भाई रखना है तो आप दाल रख लो,
और नहीं तो अच्छा माल रख लो। अब दाल पे से मुझे आई कि 4-5 दिन से लोगों के फोन आ रहे हैं कि भैया अब वो समय आ गया है जब सेटिंग पे दाल भी तुल जाएगी। खबर तो ये भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में कुछ लोगों ने दाल खरीद ली है अच्छे रेट पर, और अब उसे मिक्स कर तुलवा दी जाएगी। तो ये मुनाफे का खेल तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दाल तो आप सारी चीजों की दाल बना के बेच दो, खाना तो दाल बना के ही है हम लोगों को, आम लोगों को। पर अगर उसे पकड़ लें तो पत्रकार बेईमान, पत्रकार मांग रहा था पैसे, सारी चीजें आप जोड़ दोगे। भाई काम ही ऐसे मत करो ना कि पत्रकारों की नजर में आए हैं। भाई बिल्कुल ऐसे काम ही करना छोड़ दो कि पत्रकारों की नजर में आए। जब कुछ होगा तभी बवाल मचेगा, तभी बातें बाजार में आएंगी। सर्वेयर 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 सर्वेयर, अरे सर्वेयर नहीं हुआ, हवा हो गया। मतलब किसान की ट्राली घर से, खले से निकलते ही से पहला सवाल आता है कि यार वो सर्वेयर कहीं रिजेक्ट ना कर दे। भैया बात कर लेना, सर्वेयर रिजेक्ट ना कर दे। किसान को चिंता मालूम क्या होती है? किसान को ये चिंता होती कि वहां गए, भाड़े की ट्राली थी, भाड़ा लग जाएगा, रिजेक्ट हो गई तो भाई सर्वेयर भैया वहां जाके क्यों चेक कर रहे हो? सर आप तो एक काम करो, जिनके स्लॉट हैं, ट्राली है, घर पे ही चेक कर लो और घर पे ही जाकर रिजेक्ट कर दो कि भैया नहीं होगी। दूसरी जगह जुगाड़ लगा ले, वो बेचारा उतनी दूर भी जाने की क्या जरूरत है। ये वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा था वो सिर्फ ये था कि सर्वेयर टीचर से बड़ा हो गया। मतलब रगड़ाना बिल्कुल नहीं है, कमाई भी अच्छी है, पर कम से कम ये बता दें कि हमारे शहर के, हमारे गांव के भी 2-4-10 जो हमारे घर पलंग तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हम लगा दें। और डिग्री अगर बात है कि कोई स्पेशलाइजेशन है उनके पास, कोई कोर्स किया है, तो हम भी हमारे घर के मोड़ा मोड़ियों को करा दें वो कोर्स। पर मुझसे तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि अगर सही तरीके से जांच की जाए तो आधे से ज़्यादा सर्वेयरों के पास डिग्री भी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। मतलब मिलेगी, कहीं से बनवा ली होगी, बहुत सारी डिग्रियां मिल जाती हैं आजकल, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल तो कोर्स भी ऐसे होते हैं कि कॉलेज जाना नहीं है, डिग्री मिल जाएगी। अगर अनुभव को प्राथमिकता देना है तो फिर मेरा आपसे कहना है कि समिति प्रबंधक है, वेयरहाउस मालिक है, तो उनको अनुभव भी है उनके पास, समिति प्रबंधकों के पास, वेयरहाउस मालिकों ने पैसा लगाया है, तो उनको जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, वो अपने वेयरहाउस में रखने वाले सामान की जांच कर लें। अब घर में कोई चीज़ आती है तो हम खुद जांच करते हैं ना भाई, सही है गलत है, घर में रखें नहीं रखें, परिवार को नुकसान होगा कि फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो किसान भाइयों, अब मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि जो सर्वेयर आपकी ट्राली रिजेक्ट कर रहा है, एक बार उससे उसके डॉक्यूमेंट पूछें कि आप भैया ये आपने रिजेक्ट किया है, आप ये तो बता दें कि आपका डिग्री कौन सी है रिजेक्ट करने की, क्या पढ़ाई की है, और इसमें किस चीज़ की कमी है, नमी है, खराब है, कितना % खराब है, क्या है, आप तो मन से बोल देते हैं, तो भाई लिख के दे दो, हम दूसरी जगह जांच करा लेते हैं। पर अब ये रिजेक्ट का खेल थोड़ा सा बंद कर दो। और रही दाल मिलाने वाली बात, तो खूब मिलाओ भैया, किसानों की थोड़ी सी महंगी दाल खरीद लो, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल से मिलाओ, सरकार को चूना लगाओ, अपनी सरकार है, वो टैक्स में अपने से पैसा वसूली लेगी, सबसे मिलके अपनी अपनी जिंदगी जियो। आज वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, लेकिन आज जब मैंने 3-4 लोगों से सुना ना कि दाल के भाव अचानक बढ़ गए, किसानों से अच्छे रेट में दाल खरीदी जा रही है, तो मैंने सोचा यार मतलब कुछ तो लोचा होने वाला है। फिर बात आई वो इस सर्वेयर की। एक सज्जन ने बोला कि यार भैया, उस सज्जन ने मुझे बुद्धिमान समझ लिया, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो अज्ञानी था इस फील्ड के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर्वेयर बनने के लिए क्या डिग्री लगती है भैया, अपन छोरे को कोर्स करा दें, अच्छा है, 3 महीने घर से बाहर रहेगा, 9 महीने अपने साथ रहेगा,
अब सज्जन को मैं तो नहीं बता पाया कि क्या डिग्री है क्या नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर आप में से किसी को जानकारी हो कैसे होता है, किन से कांटेक्ट करना पड़ता है, पेपर में इश्तेहार क्यों नहीं निकलता है, ऐसी वैकेंसियों का क्या मापदंड होते हैं, ये जानकारी आम लोगों को क्यों नहीं लग पाती है। अगर इन सारे सवालों के जवाब हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपना नंबर भी लिख सकें तो लिख दें, और फिर कहूँगा कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि सर्वेयर की नौकरी कैसे मिलती है। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही वीडियो में जो कि आपकी दिमाग की बत्ती को जला देगा। ये क्या चल रहा है यार, मतलब मजाक ही लगा के रखा है पूरे देश में। हालांकि सुधार तो राम जाने होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन तो अपने कर्म करते चलते हैं। अगर कुछ लोग जागरूक हो गए तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।